हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और सेकंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और उसका फॉर्मेट हमने देखा था, ठीक है। अब यहाँ तक के जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसमें कोई थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लिखवा देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 77 पर है। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली क्वेश्चन नहीं है, ये कह रहा है कि राजू एंड जय कमेंस अ बिजनेस इन द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2006। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड वेदर ओरल और रिटन। ठीक है, देखिए लिखते चलते हैं हम, शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं। दो पार्टनर हैं जय एंड राजू एंड जय। 1 अप्रैल 2006 को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल 2006 को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड ओरल और रिटन। कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो पार्टनरशिप डीड। दे कॉन्ट्रीब्यूट द 4 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज एज द कैपिटल। अच्छा, राजू का कैपिटल इज 4 लाख रुपीज एंड जय कैपिटल इज 1 लाख रुपीज। In addition, Raju advanced capital of 2 lakh as the loan. एडिशनल कैपिटल में राजू कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और इसका निल है। ऑन 1 अक्टूबर 2006, ये कब हो रहा है? ये 1 अक्टूबर 2006 को ये पार्टनर कैपिटल जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। Raju meet with an accident on 1st July 2006 and could not attend the business up to the 30 September 2006। ठीक है, 1 जुलाई से 1 जुलाई 2006 से 30 सितंबर 2006 तक राजू का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। राजू का एक्सीडेंट हो जाता है और इस कारण ये राजू जो है बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड मार्च 31st 2007 अमाउंटेड टू 50,600। प्रॉफिट हम ईयर के लास्ट में निकालेंगे, यानी कि 31 मार्च 2007 को जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है 50,600 का। डिस्प्यूट हैव अराइजेस बिटवीन देम ऑन द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब चूंकि पार्टनरशिप डीड बनी नहीं है तो डिस्प्यूट अराइज होना नॉर्मल बात है और डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। राजू क्लेम करता है क्या? राजू claim he should given the interest at 10% per annum on the capital। क्लेम करता है कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल जो है इसको 10% पर एनम के रेट से मिलना चाहिए, ठीक है, ये इसका क्लेम है। एंड ऑल्सो ऑन द लोन, और लोन पर भी ये अमाउंट इसको मिलना चाहिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है प्रॉफिट शुड ही डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल। और दूसरा क्लेम कह रहा है कि प्रॉफिट जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। जिस प्रोपोर्शन में कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उसी प्रोपोर्शन में प्रॉफिट भी इन्वेस्ट करना ये चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जय क्लेम। अब जय ने कुछ क्लेम किया है भाई, क्या इन्होंने क्या क्लेम किया है कि नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। नेट प्रॉफिट जो है वो शेयर्ड इक्वली,
जो नेट प्रॉफिट हुआ वो इक्वल शेयर होना चाहिए। ही शुड बी अलाउड द रेम्यूनरेशन ऑफ 1000 पर एनम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द राजू इलनेस। अच्छा, रेम्यूनरेशन कितना 1000 पर एनम, ठीक है। राजू जो है 1 जुलाई से 30 जुलाई तक एक्सीडेंट इसका हो गया था और ये बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। तो इस कारण जो जय क्लेम कर रहा है कि हमको उसका रेम्यूनरेशन दे दो 1000 पर एनम के रेट से, ठीक है। 1000 इनको रेम्यूनरेशन मिलेगा। अच्छा, आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एंड लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन द लोन जो है 6% पर एनम मिलना चाहिए। स्टेट द करेक्ट पोजीशन ऑन ईच इशू एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कह रहा है कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट के मतलब प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि इन दोनों की क्या बातें सही हैं अपनी अपनी जगह। तो देखिए, पहले क्लास में जब हमने थ्योरेटिकल वाली क्लास पढ़ी थी क्लास 1 में, तो उसमें हमने ये कहा था कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या क्या चीजें हो सकती है। इसमें क्या है कि पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, ठीक है। ओरली है नहीं है, रिटन भी नहीं है, ठीक है। ओरल का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर ये कोर्ट में जाएगा, अगर इसको हम कोर्ट केस करेंगे तो ओरल वाली बातों को हम लोग नहीं लिखते हैं जब तक कि वो रिटन ना मिले, ठीक है। इसमें कोई पार्टनरशिप डीड हुआ नहीं है, तो कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया, एडिशनल कैपिटल इतना हो गया, प्रॉफिट इतना हो गया। अब राजू क्लेम कर रहा है कि इनको इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 10% पर एनम के रेट से होना चाहिए और लोन भी उसी रेट से मिलना चाहिए। खैर, लोन की जो बातें यहाँ की गई है ना, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए किया गया, क्योंकि लोन तो इसमें दिया ही नहीं है, लोन की तो कोई बात ही नहीं है। तो लोन आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर हम लोन लिख दे रहे हैं तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लेना, लेकिन हम इसको मिटा देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, ठीक है। लोन की इसमें कोई बात नहीं की गई है, तो हम लोग भी इसमें कोई बात नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 10% क्या मिलना इनको सही है क्या? ये क्लेम कर रहा है कि हमको 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दे दीजिए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई पार्टनरशिप डीड हुई नहीं है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, फर्स्ट क्लास में ही आपने बताया था कि जब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल। राजू क्लेम कर रहा है कि कैपिटल के एक जो प्रोपोर्शन है उस अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्लेम रॉन्ग है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। राजू की बात करें अगर, तो लिखेंगे कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, या पहले इस तरह ना लिखें, अच्छे से लिखते हैं, तो इसको मिटा दीजिए। पहला लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे कि हेंस देयर इज नो पार्टनरशिप डीड hence there is no partnership deed, so राजू के केस में क्या क्लेम है भाई? सो नो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल विल अलाउड। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल, नो profit will be distributed equally, ठीक है। ये तो रहा राजू की बात। अब जय की बात करते हैं, ठीक है। तो जय क्लेम कर रहे हैं क्या? नेट प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली, ठीक है। ये तो बात सही है जय की।
कि प्रॉफिट जो है इक्वली शेयर करना चाहिए। तो ठीक है, पार्टनरशिप डीड में ऐसी कोई बात नहीं है, तो वैसे भी प्रोविजन है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, यस प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर करेंगे। रेमुनरेशन 1000 पर एनम, रेमुनरेशन की बात डीड में कही गई होती तो ठीक है हम दे देते, लेकिन डीड में कही नहीं गई है तो रेमुनरेशन भी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, रेमुनरेशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो लिख देंगे कि नॉन रेमुनरेशन, नो रेमुनरेशन विल बी अलाउड। ठीक है, विल बी अलाउड। एंड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 6%, फिर वही बात कि नो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बातें राजू और जय के केस की हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फट से, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये मतलब मेन क्वेश्चन तो नहीं है, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। शॉर्टकट में मैंने पूरा लिख दिया, आप भी लिख लो, इसके सॉल्यूशन लिख दो। इसी तरीके से हम लोग जो भी मेन क्वेश्चन होंगे वो हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाक से। आइए चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। कह रहा है रीना एंड रमन आर द पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 3 लाख एंड 1 लाख रुपीज। चलिए क्वेश्चन है ये नंबर 2। ठीक है, नंबर आप लोग करते रहना। दो पार्टनर है, रीना एंड रमन, रीना एंड रमन, कैपिटल 3 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। The profit as per the profit and loss account for the year ended March 31st March 2007 was 1,20,000। अच्छा, यहाँ पे चलो ठीक है, तो लिख देते हैं प्रॉफिट कितना है 1,20,000। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% per annum. Raman was entitled to the salary of rupees 30,000 per annum. सैलरी की बात करें तो सैलरी किसको दी जा रही है? रमन को, रीना को नहीं दी जा रही है, रमन को दी जा रही है 30,000 पर एनम। ठीक है, रमन को दी जा रही है 30,000 पर एनम। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स वेयर 30,000 एंड 20,000। अच्छा, ड्राइंग कितना है? ड्राइंग ऑफ द पार्टनर 30,000, रीना 30,000 ड्राइंग है और ये रमन 20,000 ड्राइंग है।
द इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग इज चार्ज वॉज रुपीज। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग में, इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग में क्या कह रहा है, रेट ना दे करके, रेट ना दे करके डायरेक्ट उसका रुपीज दे दिया है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आपको निकालना नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट दे दिया है 1000 एंड दिस इज 500, ठीक है। यानी रीना का इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग है 1000, रमन का है 500। ड्राइंग है रीना का 30,000, रमन का 20,000। सैलरी रीना का कुछ नहीं है, रमन का 30,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल है 6%, जो दोनों ही को देंगे। प्रॉफिट है इतना, कैपिटल है 3 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, ठीक है। बनाइए 2 मिनट में, बस हम आते हैं 2 मिनट में बस। आइए इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सॉल्यूशन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाला जब पेज आप लोग ओपन करोगे तो यहां पे बेटा आएगा बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाला प्रॉफिट कितना है 1,20,000, यहां मैंने नोट कर दिया 1,20,000। अच्छा, उसके बाद कैपिटल, सॉरी यहाँ पे डेबिट लिख दीजिए क्रेडिट लिख दीजिए। एक चीज और छूट गई है, छोटा सा बना देते हैं। यहाँ पर्टिकुलर्स हो जाएगा अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, छूट गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बना देंगे, ठीक है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब कैपिटल इतना, तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने पार्टनर है, रीना, रीना के अकाउंट में कितना जाएगा भाई 6% के रेट से, 6 3 जा 18, और ये हो जाएगा 18,000। और रमन के केस में आएगा रमन 6 और ये हो जाएगा 1000, यानी हो जाएगा 24,000, ठीक है। सैलरी बाई, सॉरी बाई नहीं, गलत हो गया, टू सैलरी, टू सैलरी, सैलरी किसको देना है, केवल रमन को देना है। तो रमन की सैलरी हो जाएगी, डायरेक्ट यही लिख देते हैं 30,000। ड्राइंग की बात की रही है, कह रहा है, तो ड्राइंग हम इसमें नहीं नोट करेंगे, ड्राइंग हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। ड्राइंग हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ड्राइंग की बात नहीं करते, प्रॉफिट लॉस में केवल इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग 1005, तो यहां हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑन ड्राइंग, ये हो जाएगा रीना, रीना और रमन, ठीक है। दिस इज 1000, 5000 एंड दिस विल 1500, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12500, ठीक है, नहीं सॉरी 3030 500 और ये हो जाएगा 121, ठीक है, 1,21,500, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट देखते हैं इसका क्या होता है, 2 मिनट।
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रीना कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट लिखते थे, लिख देंगे। तो और रमन कैपिटल अकाउंट, तो रीना कैपिटल अकाउंट, तो इसका आ रहा है कितना टोटल 121,500, ठीक है। रीना कैपिटल अकाउंट तो कुछ कैपिटल की सैलरी क्या नहीं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहा है क्या इसमें? अच्छा, लिखा है कि प्रॉफिट एज्यूमिंग डेट रीना एंड रमन आर इक्वल पार्टनर, ठीक है। तो बेटा इसमें दे दिया है कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, 1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो इसको इक्वल इक्वल कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब जो भी होगा 50-50 ऐड हो जाएगा ये। तो 2 6 12, यानी 60750। रीना कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा 60750, और रमन के कैपिटल में आएगा 60750, ठीक है। कुल मिलाकर के आ जाएगा, यहाँ पे दोनों का ऐड करने पर कितना आएगा, ओहो सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, सॉरी। देखो ये सॉरी, ये इनकम है मेरा। अब इस इनकम में से पहले 24,000 हम माइनस करेंगे, 121500 माइनस 24,000 हो जाएगा 500, 11 माइनस 4 7, 11 माइनस 2 9, 5 हो गया, 11 माइनस 4 7 1, 11 माइनस 2 9, फिर 30,000 फिर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7500, और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो हो जाएगा बच्चा 12, सॉरी 6, ठीक है, 67500, 67500 आएगा, ठीक है। अब इस 67500 को थोड़ा ऊपर, चलो ठीक है, 67500 को हम 50-50 में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 0, 33,750। तो ये हो जाएगा 33750, एंड ये हो जाएगा 33750, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना आएगा, और इन सबको ऐड करोगे फिर से तो 121500 आएगा, अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी होगा दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो हम यहाँ नोट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग, इंटरेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट उसका पैसा निकाल के दे दिया कि ये इंटरेस्ट है, लिख दीजिए। तो इसका 1000 और इसका 500, जो हो गया, जो भी हो गया 1500, सबको ऐड करेंगे तो इतना आएगा। उसमें से हमने खर्च क्या किया, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दिया, सैलरी दिया, तो उसमें से 121,500 में से 24,000 को पहले माइनस करेंगे, इनकम में से पूरे एक्सपेंस को माइनस करेंगे। अब जो पैसा बचा ना, उस इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद जो बचेगा, जो पैसा बचेगा, अब वो प्रॉफिट कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। उसी प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस प्रॉफिट को मैंने इतना बचा 67500 बचा, जो कि कह रहा है कि दोनों इक्वल इक्वल के पार्टनर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका 50-50 कर देंगे तो इतना इसको, इसका इतना इसको दे देंगे, और अकाउंट टैली कर जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, ठीक है। यही कह रहा है कि प्रॉफिट इसका ये है, बताइए कि कैसे होगा, ठीक है। नोट कर लो इसको फटाक से।
चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल के क्वेश्चन देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल कैसे निकालना होगा अगर कुछ अलग कंडीशन दी गई है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस पे, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल पे। क्वेश्चन नंबर 2 था शायद, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लें, चेक कर लें, कट नहीं रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि सलोनी एंड सृष्टि आर द पार्टनर इन द फर्म। दो पार्टनर है, सलोनी सलोनी एंड सृष्टि। सृष्टि देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अक्टूबर 2005। ये पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं 1 अप्रैल 2005 को। शो द बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज। तो कैपिटल बैलेंस कितना है? 2 लाख एंड 3 लाख रुपीज। ऑन 1 जुलाई 2005, ठीक है, 1 जुलाई 2005 सलोनी इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000। ठीक है, एडिशनल कैपिटल हो रहा है इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल सलोनी 50,000 एंड सृष्टि 60,000। सृष्टि 60,000। और ये कब हो रहा है? 1 जुलाई 2005 को। ठीक है, 1 जुलाई 2005 को सलोनी इंट्रोड्यूस द कैपिटल ऑफ 50 एंड 60। ऑन 1 अक्टूबर सलोनी विड्रू रुपीज 30,000। ठीक है, ड्राइंग हो रहा है, ड्राइंग सलोनी विड्रॉ 30,000। ठीक है, सलोनी विड्रू ऑन 1 अक्टूबर सलोनी विड्रू 30,000। ये हो रहा है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को विड्रॉल हो रहा है। ठीक है, और 1 जनवरी 2005 को, नहीं तो गड़बड़ हो रहा है, ये 1 जनवरी 2006 है। ठीक है, अच्छा फिर से ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग हो रही है। अब कौन ड्रॉ कर रहा है भाई? तो सलोनी विड्रू 30,000 तो हमने लिख दिया, एंड ऑन 1 अक्टूबर 2005 सृष्टि विड्रॉ 15,000। 15,000 1 जनवरी को 2000। अब ये 6 हो जाएगा, इसमें मिसप्रिंट हो गया, 5 लिख दिया। ठीक है, सृष्टि विड्रू 15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल। इंटरेस्ट इज अलाउड एट 8% पर एनम। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन दी कैपिटल जो है वो 8% पर एनम दिया गया है। ठीक है, तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल बोथ द पार्टनर 5 and 6। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इन दोनों लोगों का, कि मतलब सलोनी ने इतना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, सृष्टि ने इतना कैपिटल दिया, कुछ विड्रॉल भी किया, तो लास्ट के ईयर के एंड में इनको कितना इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल मिलेगा? अगर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल की जो रेट है वो 8% पर एनम है, तो ठीक है, कितना मिलेगा देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका। पहले हम बात करते हैं सलोनी का। सलोनी ने पहला कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था? कैपिटल 2 लाख रुपीज। ठीक है, 2 लाख रुपीज। और ये
1 अप्रैल 2005 को ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, ये 1 अप्रैल 2005 को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस पे अप्रैल से लेकर के पूरे मार्च तक का इसको इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, तो पूरे 12 मंथ का मिलेगा। तो इसका हो जाएगा 12 नहीं 8% का मिलेगा, 8% का मिलेगा 12 मंथ के लिए। तो 8% यानी इसका हो जाएगा बेटा 8 2 जा 16 और 16,000, ठीक है, 16,000। उसके बाद कह रहा है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया सलोनी ने, कितना 50,000, ठीक है, एडिशनल कैपिटल कितना 50,000, 50,000 इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल कैपिटल। कब किया है? 1 जुलाई में। तो क्या इस पे भी हम 8% पूरे एक साल का इंटरेस्ट देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट किया जाएगा भाई? जब कैपिटल इन्वेस्ट किया है तब से किया जाएगा। जुलाई में इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो ऐड कर लीजिए, क्योंकि 1 जुलाई को ही किया है तो पूरा जुलाई का जो मंथ है वो इसमें इंक्लूड होगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी टोटल हो रहा है बेटा 9 मंथ, ठीक है। तो 9 मंथ के लिए लगेगा। तो एडिशनल कैपिटल हो गया 50,000, 8% की रेट से 9 मंथ के लिए, तो 9/12 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और चलो 4 से 2 जा 8, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 2 3,000, ठीक है। ये रहा एडिशनल कैपिटल इसका 3,000, ठीक है। 2 लाख रुपीस के लिए पूरा एक साल का लगेगा, 50,000 का ये लगेगा। उसके बाद ड्राइंग भी इसने किया है, तो एडिशनल कैपिटल, तो यहां लिख देंगे बेटा एड एडिशनल कैपिटल लेस ड्राइंग। अब ड्राइंग का क्या है? ड्राइंग इसने किया है क्या? हाँ, ड्राइंग किया है 30,000, 30,000 ड्राइंग हुआ है। एट % की रेट से ड्राइंग कब हुआ है? 1 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है, 1 अक्टूबर को हुआ था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का कैलकुलेट होगा इसका इंटरेस्ट। सॉरी हाँ, इसका जो इंटरेस्ट है वो 6 मंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हो जाएगा बेटा 4 3 जा 12 और 00 1200, ठीक है। तो इसका जो टोटल कैपिटल हो जाएगा ना सलोनी का, सलोनी है ना, हाँ, सलोनी का जो टोटल कैपिटल हो जाएगा वो 16,000 प्लस 3,000 यानी 19,000 और 19,000 माइनस कितना है 1200, $17,800। इसकी जो टोटल कैपिटल हो जाएगी 17,800। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल सलोनी का कितना हो गया? 17,800, ठीक है। उसी तरीके से सलोनी हो गया। अब इसका क्या है? सृष्टि का निकाल देंगे। सृष्टि का कैपिटल कितना है? पहला कैपिटल कितना था? 3 लाख रुपीस का। 3 लाख रुपीस के हिसाब से 8% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 3 लाख इंटू 8%, 8/100, 0 0 कैंसिल, 8 3 जा 24 एंड 1 2 3, ठीक है, 24,000 रुपीज कैपिटल हो गया। ऐड कर देंगे इसमें एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल शॉर्ट में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल कैपिटल को भी ऐड करेंगे। एडिशनल कैपिटल इसने कितना दिया? 60,000 दिया, ये भी जुलाई में ही दिया है, तो 60,000, 8% और जुलाई में दिया, तो जुलाई से लेकर के मार्च 9 महीने हो जाएंगे, तो 9/12, 0 0 कैंसिल, 3
3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा बेटा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 और डबल 0, 3600 रुपीज। ठीक है, लेस जो भी ड्राइंग होगी वो लेस हो जाएगी। तो ड्राइंग क्या है भाई इसका 15,000 है, लेकिन ये जनवरी में किया है, 15,000 है 8% की रेट से। अब 1 जनवरी 2006 को किया है, ठीक है, तो 6 में किया है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट इस पे भी कैलकुलेट किया जाएगा। 3/12, 3 4 जा 4 2 जा 0 0 कैंसिल, तो हो जाएगा बेटा 15 2 जा 30 और एक ये 300 रुपीज। ठीक है, तो अब इसका क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल विल बी, तो 24,000 और 3600 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 और 3600 27,600, इसमें से 300 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 27,300 रुपीज। ये इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। टोटल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इसका 27,300 है। तो इस तरीके से आपको 1 2 या 3 नंबर में इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल निकालने को भी दे सकता है। ठीक है, आगे अब इस पे और है, ड्राइंग भी निकालने को कहेगा कि मतलब विड्रॉल किया है, ये अमाउंट कब विड्रॉल किया, तो वो मतलब रेट ऑफ ड्राइंग भी निकालने को कहेगा। आगे अभी हम लोग क्वेश्चन उसको देखेंगे, उसकी बात नहीं है। तो सलोनी और सृष्टि वाले ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, हम फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम करा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे अब तक क्या हुआ था कि अब तक आपको इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऊपर से निकालना था। जैसे कि आपने जैसे ये दिया था कि ये कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस किया, फिर एडिशनल कैपिटल ये इंट्रोड्यूस किया, फिर उसमें से ड्राइंग को माइनस कर दिया तो ड्राइंग निकल गई। ठीक है, तो अब जो कैपिटल बचा, जो नेट कैपिटल बचा, उस पे इंटरेस्ट आप निकालिए। ठीक है, बट अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या रिवर्स करना पड़ेगा, तो देखिए क्वेश्चन समझते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि जोश एंड क्रिस आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। दो पार्टनर है, 3:1 के प्रॉफिट में इनका शेयरिंग हो रहा है। Their capital at the end of the financial year 5 and 6 were 1,50,000 and 75,000। ईयर के एंड में जो उनकी कैपिटल है वो 1,50,000 और 75,000 है। ड्यूरिंग द ईयर 5 and 6 जोश ड्राइंग वेयर जोड़ रहा है। ठीक है, वेयर जोड़ रहा है। कह रहा है कि जोश की जो ड्राइंग थी वो 20,000 थी। ठीक है, जोश की जो ड्राइंग, अब क्या है ना कि कैपिटल निकल चुका है। ठीक है, कैपिटल निकल चुका है, कैपिटल जोश का है 1,50,000 और क्रिस का है 75,000। ठीक है, 1,50,000 और 75,000। कह रहा है कि जो जोश की ड्राइंग थी वो कितनी थी, 20,000 थी, और क्रिस की ड्राइंग थी 5,000, विच हैड बीन
मतलब ये सारे काम हो चुके हैं, इसीलिए पास्ट में सब चीजें लिखा है। विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चार्ज किया जा चुका है। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 16,000। ठीक है, प्रॉफिट जो इसमें आ रहा था वो 16,000 का आ रहा था, जिसको चार्ज किया जा चुका है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। ठीक है, कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। 16,000 की प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। कह रहा है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल वॉज ₹16,000। द सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उस 16,000 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। ठीक है, क्रिस हैड बॉट द एडिशनल कैपिटल ऑफ 16,000। क्रिस जो है एडिशनल कैपिटल ले आया था, कितने का? 16,000 का। कब ले आया था? 1 अक्टूबर 2005 को। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2005 एंड 6। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो पार्टनर हैं, जोश एंड क्रिश। ठीक है, जोश एंड क्रिश। प्रॉफिट रेशियो इनका है, प्रॉफिट रेशियो है 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कैपिटल कितना है? कैपिटल 1,50,000 एंड 75,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 5 एंड 6 जोश ड्राइंग वेयर, ड्राइंग कितनी थी? क्वेश्चन जब आप पढ़िएगा इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल निकालने का जो क्वेश्चन पढ़िएगा उसमें यह ध्यान देना है कि कोई चीज पास्ट में तो नहीं दी गई है। ठीक है, पास्ट में दी जाएगी तो हमको रिवर्स करना है, जैसे ये हम क्वेश्चन अभी करेंगे उस तरीके से करना है। और अगर नहीं है, सब कुछ प्रेजेंट में दिया है, तो सपोज समझ लेना कि फिर ये जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल निकलता है उसी तरीके से निकलेगा। तो ड्राइंग, जोश की ड्राइंग कितनी है? जोश ड्राइंग वेयर 20,000 एंड 5,000 क्रिश। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, यानी कि जो नेट प्रॉफिट की जो बात हो रही है ना, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, वो है 16,000, और ये लिखा है विच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। ठीक है, यह है प्रॉफिट। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके किसके, कौन इंट्रोड्यूस किया था? क्रिस हैड बॉट द एडिशनल कैपिटल। तो जोश का तो नहीं है कुछ, क्रिस का क्या एडिशनल कैपिटल? 16,000 है। कब है भाई? तो 1 अक्टूबर 2005 को, 1 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो हमको बेसिकली ये निकालना है कि कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, तो फाइंड कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। ईयर के शुरुआत में कैपिटल दोनों की कितनी थी? ठीक है, दोनों की कितनी थी? ये तो एंड में निकलने के बाद आया है। ठीक है, शुरुआत में कितना कैपिटल था इन लोगों का, तो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए बना देते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं इसका। दो पार्टनर हैं, पहले लिखेंगे कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, तो दो पार्टनर हैं इसके, कौन से? जोश एंड क्रिश। ठीक है, दो पार्टनर हैं जोश एंड क्रिश। तो अब अपोजिट करना है, यानी कि एंड से, मतलब नीचे से स्टार्ट करना, ऊपर तक पहुंचना है। ठीक है, तो एंड से स्टार्ट करना है, तो लिख दे यहां पे बेटा कैपिटल एट एंड
कैपिटल एंड पे कितना है 1,50,000 एंड 75,000। ठीक है, अब ड्राइंग की बात कही गई है, तो जब बेटा कैपिटल निकाला जा चुका है पहले से ही, ये ईयर के एंड वाला कैपिटल है, ठीक है, ये जो है ईयर के एंड वाला कैपिटल है, और जब कैपिटल निकाला जा चुका है तो इसमें ड्राइंग माइनस किया जा चुका होगा, ठीक है, प्रॉफिट ऐड किया जा चुका होगा, तो हम अपोजिट करेंगे, जो माइनस हो चुका है उसको फिर से प्लस करेंगे, और जो प्लस करना है प्लस हो चुका है उसको हम फिर से माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब सेम, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा फिर भी तो उसका सेम, जैसे कि हम लोग कोई छोटा सा इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे क्या लिखे, चलो देखते हैं, मतलब जो रिवर्स करते हैं हम लोग ना उसी तरीके से, जैसे मान लो कि 7 + 3 - 2 कितना हो जाएगा, 7 + 3 10, और 10 - 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमको यहां 8 से फिर 7 तक पहुंचना है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमको कैपिटल हमको इसमें दे दिया है, अब हमें अब उल्टा करना होगा, तो कैपिटल एंड में दिया 1,50,000 और 75,000, ड्राइंग इसमें से पहले माइनस हो चुकी होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्या ड्राइंग, ऐड ड्राइंग, ड्राइंग कितना है 20,000 एंड 5,000, तो हो जाएगा 1,70,000, और इसका ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा बेटा 80,000। ठीक है, 1,70,000 और इसका हो जाएगा 80,000। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट की बात करें, ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी क्या है मेरा, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ऐड हो चुका होगा। ठीक है, प्रॉफिट भी मेरा क्या है, ऐड हो चुका है, तो इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इसमें से फिर से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लेस प्रॉफिट, अब जो प्रॉफिट 16,000 है, ठीक है, ये जब इसमें ऐड हुआ होगा तो इनके रेशियो में ही तो ऐड हुआ होगा ना, तो जब माइनस भी करेंगे तो इनके रेशियो में माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट में जोश का प्रॉफिट यहां पे छोटा सा रफ कर लेना, जैसे जोश का प्रॉफिट क्या आएगा, 16 है ना, 16,000, ये 3/4, 12,000, जोश का प्रॉफिट कितना आ रहा है 12,000, और 16 में से 12 माइनस कर देंगे तो यहां बचेगा 4,000, इसको माइनस करना है तो 1 2 3, और 10 - 2 हो गया 8, 6 - 1 हो गया 5, और 158, और इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 76,000। ठीक है, 1,58,000 और 76,000, अब इसका कैपिटल बचा हुआ है। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट की बात हो गई, अब एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल भी क्या हो गया होगा बेटा, एडिशनल कैपिटल भी मेरा जो भी एडिशनल कैपिटल है हम उसको क्या करेंगे, वो भी ऐड हो चुका होगा। ठीक है, जो भी एडिशनल कैपिटल है वो मेरा ऐड हो चुका होगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल 16 था क्या, केवल कुछ गलत तो नहीं लिखा है, प्रॉफिट 16 है, एडिशनल कैपिटल भी 16 है। अच्छा ठीक है, एडिशनल कैपिटल भी क्या है 16 है। ठीक है, तो इसमें जो एडिशनल कैपिटल होगा वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, लेस एडिशनल कैपिटल,
तो एडिशनल कैपिटल किसने किया था 16,000, तो ये हो जाएगा 158 और ये हो जाएगा 92,000, ठीक है। तो 1,58,000 और 92,000, सॉरी माइनस करना था ना, सॉरी ये हो जाएगा बेटा 0 और 60,000, ठीक है 60,000। तो ये हो गया 1,58,000 और ये हो गया 60,000। ये हो गया कैपिटल एट द बिगिनिंग, ठीक है, कैपिटल एट बिगिनिंग। ठीक है, हाँ ये मत करना कि 16,000 है अक्टूबर से जोड़ के और उसका हम रेट निकालेंगे, वो रेट निकालने के लिए किया जाता है, रेट ऑफ द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल निकालने के किया जाता है, क्योंकि हम क्या केवल यहाँ पे कैपिटल जोड़ रहे हैं, ठीक है, कैपिटल जोड़ रहे हैं। अभी जो आप ये आपके हो सकता है दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि कैपिटल 16,000 इंट्रोड्यूस किया गया 1 अक्टूबर को, तो सर जो है 16,000 पूरा लिख दिए हैं, उसका रेट वो नहीं निकाले हैं, ईयर नहीं, सॉरी मंथ नहीं कैलकुलेट किए हैं, बट अभी ऐसा नहीं होगा। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। तो ये कैपिटल एट द बिगिनिंग हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम पहले वर्किंग नोट यहां लिख लेते हैं, ये आपको शो करना होगा एग्जाम में, ठीक है। इसका है 1,50,000 जोश का, यहां लिख लेना वर्किंग नोट, ठीक है। जोश का कितना है 1,58,000, ठीक है। इसने कोई एडिशनल कैपिटल बीच में इन्वेस्ट नहीं किया, शुरुआत में किया था, तो इसका बस वही लग जाएगा। परसेंटेज कुछ दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, कैपिटल 12%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल यहां लिख देते हैं बेटा, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल 12%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल दिया है 12%, तो इसका 12% की रेट से निकाल दीजिए, तो 158 इंटू 12 कितना हो जाएगा, इसका आएगा 1896 और सिंगल जीरो, यानी 18,960। तो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल में जोश का हो जाएगा 18,960, ठीक है 18,960, और उसका हो जाएगा और हाँ क्रिश है ना, क्रिश का क्या हो जाएगा, क्रिश का हो जाएगा इसने 2 कैपिटल इन्वेस्ट किया ना, कैपिटल एट द बिगिनिंग क्या 60,000, तो 60,000 कैपिटल एट द बिगिनिंग कितना है 60,000 का 12% लगेगा 7,200 एंड 7,200 हो गया। अब एडिशनल कैपिटल 16,000 और ले आया था वो, ठीक है, तो 16,000 का भी 12% लगेगा, बस चेक कर लें एक बार, कट नहीं रहा है नीचे से, नहीं ठीक है। तो 16,000 का 12%, और कब इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर को, तो अक्टूबर से ऐड कर लीजिए, तो 6 मंथ हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का हो जाएगा, सॉरी 6/12 होगा, 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 16 6 96 और 1 0, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कैपिटल इसकी हो जाएगी, मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हो जाएगा 8160, ठीक है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल जोश का, और इंटरेस्ट ऑन द क्रिस, कैपिटल ऑफ द क्रिस 8160 क्रिस का, ठीक है। तो
तो आज आपने क्वेश्चन देखा था इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल का, ये निकालने का। जो इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, जो नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल हम कैसे निकालेंगे वो आप देख चुके हो, कर चुके हो। फिर उसके बाद हमने रिवर्स इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल मेथड देखा कि रिवर्स में कैसे करेंगे। इसके एक आध क्वेश्चन और हम बाद में प्रैक्टिस करा देंगे या इसके बाद ही करा देंगे, ठीक है। और जो एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन था और एक जो राजू और जय वाला था वो क्वेश्चन था कि जो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो वो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में जब है हम लोग इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए।